हेलो हैकर्स, अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस में बग्स ढूंढना चाह रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना चाह रहे हैं, उसे हैक करना चाह रहे हैं, इन दैट केस आपको उस एंड्रॉयड का जो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है कि वो वर्क कैसे करता है पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। जो हमें बताता है कि सर एक एंड्रॉयड डिवाइस एग्जैक्ट फंक्शन करता कैसे है, उसके कौन सी लेयर में एग्जैक्टली क्या टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बिल्कुल जैसे ओएसआई बताता है कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, वैसे ही एंड्रॉयड का भी एक आर्किटेक्चर है जो बताता है कि एंड्रॉयड कैसे काम करता है। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉयड एंड दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। हम बात करेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को कि उसमें क्या क्या लेयर्स हैं और लेयर्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो लर्नर, जो सबसे पहली लेयर हमारे पास आती है वो है हमारी लिनक्स कर्नल की लेयर। हम इसे बॉटम टू अप ही रीड करेंगे। अगर आप देखें कि सबसे पहली लेयर लिनक्स कर्नल है, और लिनक्स कर्नल का मतलब क्या है, तो ऑब्वियस है कि सर यहाँ पे स्टार्टिंग जो हुई वो कर्नल से ही हुई। हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था और वो सॉफ्टवेयर बना कर्नल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन बस गैप ये है कि यहाँ पे ह्यूमंस इसे डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते, ये मशीन लैंग्वेज की मदद से हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने जाके ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ लिखा या कोई छोटा सा कोड लिखा और इसने एग्जैक्टली उस कोड को यूज ले लिया अपने हार्डवेयर के अंदर। यहाँ पे हम उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हार्डवेयर समझ पाए। तो अब हमारे लिनक्स ने कहा कि यूजर तो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कर्नल्स की मदद से यूजर जो है वो हार्डवेयर से बात कर सकता है। तो लिनक्स कर्नल हार्डवेयर से होने वाले सारे इंटरेक्शंस मैनेज करता है, कैसे? ड्राइवर्स के फॉर्म में। अगर आप देखोगे, आप अपने डिवाइस में कोई भी हार्डवेयर अगर आप अपने एंड्रॉइड में यूज ले रहे हैं, जैसे कि कैमरा है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, माइक है, ये जितनी भी सर्विसेज है, जब हम इन हार्डवेयर को यूज ले रहे हैं तो उनके पर्टिकुलर ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। इन ड्राइवर्स के अंदर बेसिकली कर्नल इनको बताता है कि इन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। देन कर्नल के बाद लर्नर्स हमारे पास आता है HAL या HIDL, विच मींस हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है? तो सर, जैसा कि कर्नल ने कहा कि वो हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवा रहा है, बट कर्नल तक ये मैसेज कौन भेजेगा कि हार्डवेयर से कोई काम करवाना है? यानी कर्नल को कौन जाके कहेगा कि सर हमारे लिए प्लीज आप क्या कैमरा स्टार्ट करवा सकते हैं, क्या आप प्लीज ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं? ये मैसेजेस हमारे भेज रहा है HAL यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। इसका काम है कि जब भी एक यूजर किसी हार्डवेयर डिवाइस को यूज लेना चाहता है तो उसके मैसेज को कर्नल तक पहुंचाना, विच मींस ड्राइवर्स तक पहुंचाना, जो कि कर्नल मैनेज कर रहा है जिनके अंदर। अब वहां पे ड्राइवर्स के अंदर कर्नल क्या करता है, उस डिवाइस से जाके काम करवाता है। बट कर्नल को ये टास्क कौन भेज रहा है? ये टास्क भेज रहा है हमारा HAL, है ना, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। देन हमारे पास आता है नेटिव लाइब्रेरीज। अब इस नेटिव लाइब्रेरीज में बेसिकली लर्नर्स वो सारी लाइब्रेरीज हैं जो सिस्टम लाइब्रेरीज हैं, जो एप्स के बेसिक या इंपॉर्टेंट टास्क करने में मदद कर रही है, जैसे डेटा को स्टोर करना, मेमोरी को मैनेज करना। ये सारे जो टास्क है, ये सारे टास्क लाइब्रेरीज की मदद से हो सकते हैं। जैसे डेटाबेस मैनेज करने के लिए SQLite का यूज लिया जा रहा है, इसी तरीके से हर टास्क करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज लिया जाता है, वो डिफाइन की जाती है नेटिव लाइब्रेरीज के अंदर। उसके जस्ट ऊपर हमारे पास आता है ART, विच इज एंड्रॉइड रन टाइम। अब एंड्रॉइड रन टाइम क्या है कि सर आपका जो प्रोग्राम था जिसको आपने सिक्योर कर दिया था डेल्विक की मदद से, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे हर कोई पढ़ के समझ नहीं सकता था, उस कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? ART करता है, एंड्रॉइड रन टाइम करता है। हमने कहा ठीक है, अब इसके और लेयर ऊपर चलते हैं। तो सर उस ऐप में जो भी काम करवाने थे, वो करवाने के लिए प्रोग्रामर ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे, जो कि मैनेज होता है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के अंदर। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में क्या हो रहा है? सो जो डेवलपर था, जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपर था, उसने ऐप में एक्टिविटीज बनाई, इंटेंट्स बनाए, कंटेंट मैनेजर बनाया, ये जितनी भी सर्विसेज उसने बनाई, उस ऐप के अंदर जो भी टास्क करा है वो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के अंदर मेंशन रहता है। उसके अंदर वो सारे काम होते हैं। जैसे अगर एक्टिविटी को कॉल करने की जरूरत है तो वो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कर रहा है, अगर किसी इंटेंट को यूज लेने की जरूरत है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज लेने की जरूरत है, वो सारे टास्क कौन कर रहा है? एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कर रहा है। इसके जस्ट ऊपर आ जाता है हमारा ऐप का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऊपर का स्ट्रक्चर, विच इज एप्स। एक एंड्रॉइड डिवाइस में जितने भी एप्स होते हैं वो हमारे एप्स के लेयर में आएंगे। अब चाहे वो यूजर इंस्टॉल्ड एप्स हो या सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्स हो, सारे के सारे एप्स हमारे एप्स के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसे अप टू डाउन अगर हम समझे तो हुआ ये कि यूजर ने सबसे पहले किसी ऐप को ओपन करा। मान लेते हैं यूजर ने कहा कि भाई मुझे एक इमेज क्लिक करनी है, एक अच्छी सी फोटो लेनी है, तो यूजर ने ऐप के आइकन पे क्लिक करा। जैसे ही उसने ऐप के आइकन पे क्लिक करा, ये ऐप का आइकन था कैमरे का, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कैमरे के इस ऐप आइकन पे उसने क्लिक करा, सबसे पहले एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की मदद से एक एक्टिविटी कॉल हुई, विच इज मेन एक्टिविटी, यानी उसका पहला पेज कैमरा एक्टिविटी आप मान लीजिए। तो जब ये मेन एक्टिविटी कॉल हुई है, वो ऐप ओपन हुआ है, उसकी मेन एक्टिविटी कॉल हुई है, तो हमारे सामने आ गया एक पूरा कैमरे को यूज लेने का इंटरफेस।
यहाँ कैमरे को क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे इसके मोर ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे कैमरा का फ्रेम आ चुका है जिसके अंदर सारी चीजें दिख रही है ना। अब हम क्लिक करेंगे तो इमेज क्लिक होगी, मोर पे जाएंगे तो सेटिंग्स दिखाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो पेज है ये एंड्रॉइड एक्टिविटी का पेज है। मान लेते हैं हमने इमेज क्लिक करने वाले बटन पे क्लिक करा, हमने कहा इमेज को क्लिक करा जाए, तो जैसे ही हमने ऐसा करा क्या होगा, हमारे क्लिक करते ही कोड एग्जीक्यूट हुआ और ART ने देखा कि इस कोड में तो लिखा हुआ है कि जाकर कैमरा को स्टार्ट करो और एक इमेज क्लिक करो। तो ये मैसेज ART ने भेज दिया हमारी लाइब्रेरीज के पास। लाइब्रेरीज ने कहा हाँ ठीक है भाई, सब कुछ सही है, इमेज है, क्लिक करना है, ऐसे लेकर आना है। उन्होंने उस मैसेज को HL के पास भेज दिया। अब HL ने क्या कहा, HL ने कहा ठीक है आपका मैसेज है, मैं कर्नल तक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि आप कैमरे को एक हार्डवेयर डिवाइस को यूज लेना चाह रहे हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस वाले सारे इंटरेक्ट्स HL मैनेज करता है। तो HL ने वो मैसेज भेज दिया हमारे कर्नल के पास यानी ड्राइवर के पास। अब कर्नल के पास मैसेज गया, कर्नल ने हार्डवेयर को बोला कि टास्क करो, हार्डवेयर ने अपना काम करा, कर्नल को भेजा एंड देन इसी तरीके से हमारे ऐप के अंदर हमें हमारी इमेज जो है वो क्लिक हुई दिख गई। इस तरीके से लर्नर्स एक एंड्रॉइड आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब भी हम ऐप्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, हम सबसे पहले एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में कमियां ढूंढ रहे होते हैं, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका डेटा देख रहे होते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी डेप्थ टू डेप्थ लेयर्स में जाते रहते हैं। फाइनल और सबसे स्ट्रॉन्ग और जो लास्ट लेयर मानी जाती है वो लिनक्स कर्नल है, जिसे ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है। यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, बट एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड एपी के पेन टेस्टिंग में आप लोग ये चीजें डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।